हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3। तो अगर आपने 2.2, 2.1 और इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो पहले उनको ज़रूर पढ़ें, तभी आपको बहुत अच्छी तरीके से 2.3 समझ में आएगा। तो मैंने प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए यहां पर कुछ हम जानकारी दे देते हैं एक्सरसाइज 2.3 के बारे में, जिन चीज़ों का हम यहां पर उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए हमारे पास बहुपद है px और gx। px और gx दो बहुपद हैं और हमसे कह दिया जाए कि px को भाग करिए और काहे से करिए, gx से करिए, और फिर हमको बताइए कि क्या gx px का गुणनखंड है। तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि मान लिया कि अगर हम gx से px को भाग कर रहे हैं और भागफल हमारा qx और शेषफल हमारा rx आता है, तो यदि rx बराबर 0, यदि rx बराबर 0 शून्य है, ठीक है, अगर शून्य है तो gx px का गुणनखंड होगा। तो gx px का गुणनखंड होगा। क्लियर है? अब अगर शून्य नहीं, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो शेषफल हमारा शून्य आएगा और या तो शेषफल हमारा शून्य नहीं आएगा। यदि यहां पर लिखते हैं इफ rx नॉट इक्वल टू 0, यानी rx 0 नहीं है, तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है ना? एक इस चीज के बारे में हम यहां पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो आप लिख दीजिएगा कि गुणनखंड है, और यदि 0 ना आए तो आप लिख दीजिएगा गुणनखंड नहीं है। एक चीज और हम लोग पढ़ चुके थे, भाज्य फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल, यानी जो भाज्य होगा वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल इसके बराबर होगा। ठीक है ना? और आपको सारी पोजीशन हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पर पोजीशन बनाकर भी आपको दिखा देते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ सीख लीजिए। तो भाजक जिससे हम भाग करते हैं, भाज्य जिसको भाग किया जाता है, भागफल जो हमारा उत्तर आता है, और यहां पर जो शेष बचता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो ये पोजीशन बिल्कुल याद कर लीजिए, पोजीशन बिल्कुल याद कर लीजिए बढ़िया तरीके से, और फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और भी चीजें यहां पर जान लेते हैं। देखिए, द्विघात त्रिघात की बात हम कर चुके थे, यहां पर हम लोग चतुर्घात की बात कर लेते हैं। यानी कि अगर कोई हमारे पास बहुपद px है कुछ इस तरीके से,
ax की घात 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अगर कुछ इस तरीके से हमारे पास एक चतुर्घात बहुपद है, यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी है 4 है, और घात का मतलब हम आपको कई बार बता चुके हैं, घात का मतलब होता है अधिकतम घात। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 4 होगी। कितनी होगी? 4। ठीक है। अगर आपको कहीं से भी 2 शून्यक प्राप्त हो जाएं, अल्फा और बीटा, मान लिया ये कोई उन 4 में से कोई 2 शून्यक हैं, अगर ये 2 शून्यक प्राप्त हो जाते हैं तो इन 2 शून्यक से हम एक द्विघात बहुपद बना सकते हैं। याद रखिएगा, बस यही कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। द्विघात बहुपद बना सकते हैं। क्लियर? अगर द्विघात बहुपद बना लेंगे और फिर आगे का काम जो भी हमको करना है वो प्रश्न में हम लोग सीखेंगे। बस इतना आपको कॉन्सेप्ट यहां पर तैयार रखना है। ठीक है ना? तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था अभ्यास के बारे में, छोटी छोटी जानकारी। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग अभ्यास में पढ़ेंगे। जो चीज़ छूट रही है वो हम लोग अभ्यास में कवर कर लेंगे क्वेश्चन को करने से पहले। तो चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये रहा आपके सामने, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। काफी आसान क्वेश्चन है। px को भाग करना है और gx से भाग करना है, तो px और gx दोनों वैल्यू हमारे सामने है। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा करते हैं, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा करते हैं। ठीक है, ये रहा। तो देखिए px भी मालूम है और gx भी मालूम है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। चलिए करते हैं। तो gx से भाग करना है, तो gx की वैल्यू कितनी है? x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। x स्क्वायर माइनस 2 से भाग कर रहे हैं, और किसको कर रहे हैं? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। क्लियर? चलिए, क्या कॉन्सेप्ट होता है याद रखिए। हमने आपको बताया था कि कैसे भाग करना है 9th क्लास में, और 8th क्लास में भी आप ये सीख कर आए हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो भी प्रश्न हमको दिया गया है क्या वो सही रूप में है, उसका क्रम सही होना चाहिए। तो देखिए x क्यूब 3x स्क्वायर 5x 3 बिल्कुल सही है, अवरोही क्रम में रखा हुआ है, और ये भी अवरोही क्रम में रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अवरोही क्रम में तो है लेकिन क्रम तैयार नहीं है, पूरा क्रम नहीं है, विधिवत क्रम नहीं है। एक्स स्क्वायर के बाद gx में देखिए ध्यान से, gx में ध्यान से देखिए, gx में x स्क्वायर तो है लेकिन x स्क्वायर के बाद x होना चाहिए जो नहीं है, यानी हमको थोड़ा सावधानी बरतनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। x स्क्वायर है हमारे पास, पहला पद ही हम सेम करते हैं, तो x स्क्वायर हमारे पास है और x क्यूब बनाना है, तो हम क्या लेंगे? x ले लेंगे। x ले लेंगे, x की x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? x क्यूब बन जाएगा, माइनस का 2x बन जाएगा। बहुत ध्यान से करिएगा, ये माइनस और ये प्लस, चिन्ह बदल गए इसके। अब देखिए ये x क्यूब और ये x क्यूब तो कट गए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्या ये और ये जात समान है दोनों की? नहीं है, यहीं पर गलती होती है। 3x स्क्वायर है और यहाँ पर 2x है, तो इन दोनों को हल मत करिएगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर करेंगे क्या? अधिकतम घात वाले को ऐसे उतार लेंगे क्योंकि इसका कोई साथी है नहीं सरल करने को, तो माइनस का 3x स्क्वायर को ऐसे उतार लिया। ठीक है,
प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 7x माइनस का 3। अब देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर है वही चाहिए, लेकिन इसका गुणांक 1 है, यहाँ पर -3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -3 से गुणा कर देंगे। तो -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। तो अब देखिए यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे इसको, तो देखिए माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल हमारे पास 7x बचेगा। फिर से वही गलती मत करिएगा, 7 6 13 मत कर दिया, 7 में से 6 मत घटाइएगा, क्योंकि इनकी जांच समान नहीं है। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये किस लिए हो रहा है, ये हर स्टेप में गलतियां क्यों हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रम सही नहीं है, यानी जो क्रम है वो लगातार नहीं है। प्रश्न ऐसा बनकर हमारे पास आया है। ठीक है, तो 7x को ऐसे उतार लेंगे, माइनस का 3 और माइनस का 6 माइनस का 9 हो जाएगा। तो हमसे प्रश्न में क्या क्या पूछ रहा है वो यहाँ पर लिख देते हैं। भागफल पूछ रहा है, तो भागफल, और हमसे शेषफल पूछ रहा है, शेषफल। तो भागफल और शेषफल पूछ रहा है, जो दोनों आंसर आ गए हैं, x - 3 और 7x - 9। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। ठीक है, जल्दी से चल देते हैं सेकंड पार्ट पर, तो उसको देख लेते हैं फटाफट से। पहले इसको साफ कर देते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, देखिए px बराबर दे रखा है x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए यहाँ px दे रखा है, फिर से वही काम, अवरोही क्रम तो है लेकिन x की घात 4 के बाद घात 3 आनी चाहिए, जो नहीं है। और अगर नहीं है तो कोई प्रश्न गलत नहीं है, बस हमको सावधानी बरतनी है। क्लियर। और यहाँ पर gx जो है इसकी घात तो सही है, लेकिन ये अवरोही क्रम में नहीं है। तो क्या करेंगे, इनको हम दोबारा से लिख लेंगे सही से। तो सेकंड क्वेश्चन को हम यहाँ उतार रहे हैं, सही से लिख लेंगे। तो px की वैल्यू कितनी है, x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और gx की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिए, पहले x स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस x लिखेंगे, फिर प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, अब भाग करने की बारी आई है, तो भाग करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से भाग करेंगे x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा पेज ऊपर बढ़ा लेते हैं। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला पद हमको सेम करना होता है, सावधानी इस प्रश्न में भी बरतनी है, क्योंकि क्रम से नहीं दिया गया है। तो x स्क्वायर है हमारे पास पहला पद, यहाँ x की घात 4 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, x स्क्वायर से गुणा अगर हम कर लें तो x की घात 4 बन जाएगी। स्क्वायर है, 4 बनाना है तो स्क्वायर से ही गुणा कर लें, स्क्वायर स्क्वायर घात 4 बना देंगे। अब क्या करते हैं, इसकी पूरे पद से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो कर लीजिए, x स्क्वायर की x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x की घात 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर। तो माइनस प्लस और माइनस, x की घात 4 से x की घात 4 कट गया। अब देखिए, क्या x क्यूब का कोई साथी है कहीं पर, नहीं है ना, तो इसको ऐसे उतारेंगे, x क्यूब प्लस का जो है उसको ऐसे उतार लिया। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर के साथी हमको दिख रहे हैं, ये इन दोनों को हल कर लेंगे, माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, क्या बन जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर। क्लियर। अब आगे देखिए, प्लस का 4x बच गया, उसको ऐसे उतार लिया, प्लस का 5 बच गया, उसको ऐसे उतार लिया। अब हमारे पास x स्क्वायर है, क्यूब बनाना है,
तो हम क्या ले लें, प्लस का x ले लें, पूरे से गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x। तो ये माइनस प्लस माइनस, इससे ये कट गया, क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5। क्लियर है, सब कुछ हम लोगों ने बढ़िया तरीके से हल करके लिख लिया है। अब देखिए क्या चाहिए हमको, एक्स स्क्वायर है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, -3 नहीं है तो -3 से यहाँ गुणा करेंगे तो -3, तो गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस का 3। चिन्ह बदल देंगे, थोड़ा सा और ऊपर ले चलते हैं, चिन्ह बदल देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और यहाँ पर क्या आ गया, 8 आ गया। क्लियर है, बिल्कुल विधिवत तरीके से हमारा आंसर आ चुका है, बस हमें आंसर लिखने की देरी है। तो इधर लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल। भागफल भागफल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल, शेषफल हमारा कितना आ गया है, 8 आ गया। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट को भी हम लोग लगा सकते हैं। चल देते हैं फटाफट से इसको साफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है, पहले का थर्ड पार्ट। तो उसको देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने, ऊपर बढ़ा लेते हैं पहले ही। और थर्ड पार्ट में फिर से हम वही चीज़ देख रहे हैं कि अवरोही क्रम में तो लिखा हुआ है, लेकिन घातें जो हैं वो क्रमवार होनी चाहिए थी, जो नहीं है, इसलिए ये भी क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप लगाएंगे तभी लगा पाएंगे। तो तीसरा देखिए, px बराबर x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6, ये px है हमारे पास। gx देखिए क्या है, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2। देखिए यहाँ पर हमारे पास अवरोही क्रम भी नहीं था, जो होना तो निश्चित है, अनिवार्य है, वरना क्वेश्चन गलत कर देंगे आप। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, भाग करना स्टार्ट करेंगे। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, इससे भाग करना है x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 को। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर है और हमको चाहिए क्या, x की घात 4 चाहिए। तो x की घात 4 चाहिए, तो यहाँ पर देखिए हमको क्या चाहिए, माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए। क्यों, क्योंकि यही माइनस माइनस प्लस बनाएगा और एक्स स्क्वायर एक्स की घात 4 बनाएगा। अगर आप माइनस नहीं लेंगे तो प्लस का नहीं बना पाएंगे। आपके पास है माइनस का, बनाना प्लस का है, इसलिए हमने माइनस का और ले लिया। ये 3 स्टेप हमको बोलने होते हैं। फिर से देखिए, माइनस का एक्स स्क्वायर है, चाहिए हमें प्लस का एक्स की घात 4, इसलिए माइनस का एक्स स्क्वायर और ले लेंगे। अब क्या करते हैं, पूरे से गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस एक्स की घात 4 माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर। सावधानी वही बरतनी है, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया ये कट गया। अब देखिए क्या 2x स्क्वायर का कहीं साथी है, नहीं है। तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ठीक है। अब क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, माइनस का 2 चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर चाहिए हमारे पास, जो हमने उतार लिया यहाँ से, एक्स स्क्वायर हमको बनाना है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर ही है हमारे पास। तो हमें केवल संख्या चाहिए और वो भी 2 चाहिए प्लस का। तो प्लस का 2 चाहिए, तो हमने माइनस का 2 ले लिया तो प्लस का बन गया। देखो ये कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे क्वेश्चन लगेगा नहीं।
ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इससे इसकी गुणा कर लेंगे। ये कॉमन सेंस तो आपको लगाना पड़ेगा, इसीलिए भाग का प्रश्न आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी अगर कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे। और प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए माइनस और ये प्लस, इससे ये कटेगा, माइनस का 5x प्लस का 10, ये x है यहां पर। हाँ, तो अब भागफल और शेषफल दोनों आपके सामने आ चुके हैं, यहां पर लिख देते हैं भागफल माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2, शेषफल माइनस का 5x प्लस का 10। ये हमारे दो आंसर आ चुके हैं। क्लियर है। तो चल देते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम तो चल चुके हैं, लेकिन अगर आपको विधिवत तरीके से समझ में आ रहा है, सब कुछ बढ़िया तरीके से, तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल को प्रॉपर देखते आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, यही हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमको फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं फटाफट से। पहला पार्ट, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके पहले बहुपद से यानी पहले वाले से भाग करना है। किसको करना है, दूसरे वाले को करना है। जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो गुणनखंड हम तभी चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं, जब हमको शेषफल कितना मिल जाए, 0 मिल जाए। प्रश्न को करने से पहले हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रो देखा था। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए पहले पार्ट पर भाग करेंगे सीधे डायरेक्टली। टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग करना है 2t की पावर 4, 2t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12। ठीक है। अब हमको ये भागफल निकालना है और शेषफल भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास टी स्क्वायर है और टी की पावर 4 चाहिए, बनाना है हमको, तो कितना और ले लें। तो टी स्क्वायर और चाहिए, लेकिन हमारे पास संख्या भी आगे गुणांक 1 है और हमको गुणांक 2 चाहिए, तो 1 की 2 से गुणा करेंगे तभी 2 बनेगा। तो 2t स्क्वायर ले लिया, इसकी इससे गुणा कर लेंगे, तो 2t की पावर 4 माइनस 2 3 6 टी स्क्वायर। क्लियर। ये माइनस और ये प्लस, इससे ये कट जाएगा, 3t क्यूब प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12। देखिए क्या चाहिए हमको, 3t चाहिए। क्या चाहिए, 3t। टी स्क्वायर है हमारे पास, टी क्यूब बनाना है, तो टी चाहिए तभी हमारा क्यूब बनेगा, और गुणांक भी हमारे पास 3 होना चाहिए, 3 से। अब इस पूरे को हम इससे गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t क्यूब और माइनस प्लस माइनस 3 3 9t, तो घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस। देखिए इससे ये घटेगा, और यहाँ पर सावधानी बरतनी है, इससे ये कटेगा, 4t स्क्वायर मत काट दीजिएगा। यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है मेन। 4t स्क्वायर माइनस 12, एक ही चीज़ तो हम बार बार आपको समझाते चले आ रहे हैं। अब टी स्क्वायर हमारे पास है, वही बनाना है, तो हमको टी की जरूरत नहीं है, बस गुणांक 4 चाहिए, तो 4 लिख लिया। 4t स्क्वायर माइनस 4 3 12,
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं क्वेश्चन को गैप करके ऐसे, और यहाँ पर हमने माइनस प्लस चिन्ह बदल दिए, इससे ये शेषफल कितना आ गया 0। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, कुछ लाइन लिखना चाहते हैं, क्योंकि शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। क्लियर? प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। और क्यों है? क्योंकि शेषफल 0 है। चलिए इसको मिटाएंगे और अगले प्रश्न पर आपको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट, पहले तो हम क्रम वगैरह देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। x² सही है, 3x सही है, 1 सही है, क्रम तो सही है, अवरोही क्रम है। यहाँ पर भी क्रम बिल्कुल सही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, खांचे में उतारेंगे। खांचा जानते हैं ना, भाग का सिंबल, जहाँ से भाग करना स्टार्ट करते हैं उसको खांचा बोलते हैं हम। तो x² प्लस का 3x प्लस का 1 भाग करना है 3x की घात 4, 5x³ माइनस का 7x² प्लस का 2x प्लस 2। अब आगे देखिए, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, 3x² ले लेंगे, गुणा कर लेंगे तो 3 एकम 3 x की पावर 4 प्लस 3 तिया 9 x की पावर 3 प्लस 3 एकम 3 x² माइनस माइनस और माइनस, चिन्ह बदल दिए। समझ रहे हैं ना क्या कर दिया हमने? अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। x² था हमारे पास, घात 4 बनानी थी तो हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, वही चीज़ बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके समझ में आएगा। माइनस का 4x³ और ये हो जाएगा माइनस का 10x²। ये समझ रहे कैसे हो रहा है? ये प्लस है और ये माइनस है तो घटेंगे यहाँ पर, और ये दोनों जगह माइनस माइनस है तो ये जुड़ेंगे। ठीक है, अगले पर उतर के आ जाते हैं, प्लस का 2x और प्लस का 2। अब हमको क्या चाहिए, माइनस का 4x चाहिए। देखिए x² है, x³ चाहिए तो x चाहिए, और प्लस का 1 है और माइनस का 4 बनाना है तो माइनस का 4 ले लिया। तो माइनस का 4x³ प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12x² माइनस 4 एकम 4x, तो प्लस प्लस और प्लस। देखिए ये कटेगा, माइनस का 10x² प्लस का 12x² तो प्लस का 2x² प्लस का 6x प्लस का 2। क्या चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए हमको। क्या चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए। क्यों, x² तो है ही, 2 गुणांक गैप है तो वो गुणांक ले लिया। तो 2x² प्लस 6x प्लस 2 माइनस माइनस और माइनस, ये कटा ये कटा और ये कटा, 0 आ गया। तो सीधे सीधे हम वही लिखेंगे जो लिखते आए हैं, क्योंकि शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए अब शॉर्ट में थोड़ा सा लिखेंगे। फर्स्ट बहुपद आप पूरा लिखेंगे जैसे हमने लिखा था, फर्स्ट बहुपद, सेकंड बहुपद
का गुणनखंड होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग सेकंड पार्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि भाग के लगभग हम 5 प्रश्न करके आ चुके हैं। 3 पिछले पार्ट में हम लोगों ने भाग के प्रश्न किए थे, 2 यहाँ पर कर लिए, तीसरा आपको होमवर्क दे दिया। कोई घबराने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, नीचे लिख दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो। आगे बढ़ते हैं, चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए, क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। 2 शून्यक इसके हमको दिए गए हैं, और जब भी 2 शून्यक दिए जाते हैं तो हम वहाँ से क्या करते हैं, एक द्विघात बहुपद तैयार कर लेते हैं, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं। और जब हम यहाँ से द्विघात बहुपद तैयार कर लेंगे तो फिर उस द्विघात बहुपद, जैसे मान लिया ax² प्लस bx प्लस c, एक द्विघात बहुपद हमारा तैयार हो जाएगा। और फिर इस द्विघात बहुपद से हम चतुर्घात बहुपद को भाग करेंगे। कौन सा चतुर्घात बहुपद? जो दिया गया है। इस चतुर्घात बहुपद को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब भाग करेंगे, जब हम द्विघात से एक चतुर्घात को भाग करेंगे तो हमारे पास जो आंसर यानी भागफल आएगा, जो हमारे पास भागफल आएगा वो भी हमारे पास एक द्विघात बनकर आएगा, एक द्विघात बनकर आएगा, ये निश्चित है। फिर क्या है, उस द्विघात के गुणनखंड कर लेंगे, जो हमारे पास भागफल में द्विघात आएगा, और उसके जो शेष 2 शून्यक हैं वो भी हमको पता चल जाएंगे। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं फटाफट से, और फिर आप लोग को समझ में बढ़िया तरीके से आ जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट था कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि ये भी मालूम होना चाहिए कर क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे, माना अल्फा बराबर √5/3 और बीटा बराबर -√5/3। तुरंत अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। √5/3 प्लस माइनस माइनस √5/3, तो कितना बन गया, 0 बन गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, तो माइनस का √5/3 गुणे √5/3, आगे पीछे कर दिया है ताकि आसानी से लग जाए। तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 5/3 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो एक द्विघात बहुपद बना लेते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद कैसे बनता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, x² माइनस 0 इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 निकला था, ये देखिए। ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -5/3। तो क्या बन गया, x² माइनस 5/3। ये हमारा द्विघात बहुपद तैयार हो गया है। अब हमने क्या बोला था कि इस द्विघात से हम इसको भाग करेंगे। अब देखिए क्यों करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, यहाँ ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। देखिए ये जो हमको यहाँ पर चतुर्घात बहुपद दे रखा है, इसी के ये शून्यक थे, दोनों इसी के शून्यक थे, और इन दोनों शून्यक से अगर हमने एक द्विघात बहुपद बना लिया है, एक द्विघात बहुपद बना लिया है, तो क्या ये द्विघात बहुपद इस चतुर्घात का गुणनखंड होगा? निश्चित होगा, क्योंकि उसी के शून्यक से हमने बनाया है। निश्चित होगा, उसी के शून्यक से बनाया है, इसलिए 110% होगा। और जब ये इसका गुणनखंड है तो हम भाग करके शेष भाग निकाल लेते हैं। ठीक है ना? अब भाग करने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर x² माइनस 5/3 से भाग करेंगे।
3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। क्लियर। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा करते आए वैसा करिए, कुछ घबराने की जरूरत नहीं। घबरा जाओगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो x स्क्वायर है हमारे पास, बनाना क्या है, 3x की घात 4 बनाना है। तो हमने क्या ले लिया, 3x स्क्वायर ले लिया। अब इसकी गुणा करके यहाँ लिखो, तो 3x की घात 4 माइनस 5 तियां 15x स्क्वायर बटे 3, और 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर। समझ गए कैसे हुआ? नहीं समझे हो कोई बात नहीं, यहाँ देखो 5 बटे 3 की 3x स्क्वायर से गुणा करो, 3 से 3 कटेगा, 5x स्क्वायर बन गया। वही तो लिखा हुआ है। घबराओ मत, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, घबराना बिल्कुल मत। तो चिन्ह बदल देते हैं, माइनस प्लस, ये तो कट गया। अब देखिए यहीं पर गलती मत कर देना, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो क्यूब वाले को ऐसे उतार लो, 6x क्यूब प्लस का है, ऐसे उतार लिया, प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। ठीक है, चलिए चल देते हैं ऊपर। अब क्या चाहिए, x स्क्वायर है हमारे पास, क्यूब बनाना है और 6 भी बनाना है, तो 6x ले लिया, गुणा कर लीजिए, तो 6 कम 6x क्यूब। और जब यहाँ पर गुणा करी तो हम आपको गुणा करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो गुणा यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर गुणा 5 बटे 3 की 6x से गुणा कर रहे हैं, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10x आएगा। समझ गए ना कैसे आया? और वो भी काहे का, माइनस का 10x माइनस प्लस, देखिए इससे ये कट जाएगा, और माइनस का 10x प्लस का 10x कट जाएगा। इसका कोई साथी नहीं है, तो प्लस का 3x स्क्वायर ऐसे उतार लिया, माइनस का 5। अब हमको क्या चाहिए, हमको 3 चाहिए, प्लस का 3, तो यहाँ पर गुणा करेंगे, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 5 बचेगा। कैसे गुणा हुई फिर से दिखा देते हैं, 5 बटे 3 की 3 से गुणा करो, तो 3 से 3 कट गया, 5 बचा, वही लिख दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये तो आपको करना ही पड़ेगा, हाई स्कूल में पहुंच गए आप। और इससे ये कटा, इससे ये कटा, क्या बन गया, 0 बन गया। शेष पर क्या आएगा, 0। और निश्चित रूप से आना था, क्योंकि उसी के शून्यकों से बना है। हमने बोला था गुणनखंड निश्चित रूप से होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा एक और बहुपद आ चुका है, वो भी कैसा, द्विघात, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। अब चतुर्घात बहुपद को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले चतुर्घात बहुपद आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन लिख रहे हैं, इसलिए 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। ये जो हमारा चतुर्घात बहुपद था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5 बटे 3, एक तो ये बहुपद, और गुणे में 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। समझ गए? ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अगर हम इन दोनों की गुणा कराएं तो हमको ये चतुर्घात बहुपद तैयार होगा। अब देखिए इसके गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। इसको ऐसे लिखा रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे 3, ऐसे चलने दीजिए। यहाँ पर देखिए 3 3 9, कैसे गुणनखंड कीजिए, जोड़कर 6 आ जाए, ठीक है। तो आपको मालूम है कि 3 3 9, 3 3 6, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे 3, यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 3, ठीक है। अब देखिए
काफ़ी आसान बन गया अब तो क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मझिला ब्रैकेट बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर हमने 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 1। यहाँ पर हमने 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1। ऊपर चलते हैं कुछ इस तरीके से, तो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 x प्लस 1 3x प्लस 3। क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए देखें क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सबको 0 के बराबर रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 x प्लस 1 3x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर 5/3, x बराबर प्लस माइनस का √5/3। तो भैया दो वैल्यू यहाँ से आ गए, दो शून्यक जो हमको पहले से पता थे, निकालना चाहिए निकालिए, ना निकालना हो बिल्कुल मत निकालिए, ठीक है। बस हमने निकाल कर दिखा दिया आपको, यही तो दो शून्यक थे हमारे पास। आगे देखिए, आगे x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। 3x प्लस 3 बराबर 0 तो 3x बराबर -3 और x बराबर -3/3, 3 से 3 काट दिया तो क्या हो गया x बराबर -1। ठीक है, तो शेष दो शून्यक हमारे कितने आ गए हैं, -1 और -1। अतः चारों शून्यक क्या लिखेंगे, अतः चारों शून्यक √5/3 कामा -√5/3 कामा -1 कामा -1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। यानी हमको gx ज्ञात करना है। तो देखिए हमको सबसे पहले यहाँ पर सब कुछ लिख लेना कि क्या क्या दिया गया है। भाज्य, अब देखिए भाज्य होता क्या है, जिसको भाग करना है, और किसको भाग करना है, x³ - 3x² + x + 2 को भाग करना है। ठीक है, तो ये हमारा भाज्य हो गया। भाजक, अब किसके द्वारा भाग करना है, वो gx के द्वारा करना है। ठीक है, भागफल हमको दे रखा है, भागफल कितना दे रखा है, x - 2, और हमको शेषफल दे रखा है, शेषफल कितना, -2x + 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमको फॉर्मूला लगाना है, सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो फटाफट से वैल्यू रखते हैं। भाज्य का मान कितना है, x³ - 3x² + x + 2। भाजक कितना है हमारे पास, भाजक है gx। भागफल कितना है, x - 2
और शेषफल कितना है माइनस का 2x प्लस का 4। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर शेषफल हटाना पड़ेगा, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 2x उधर प्लस में जाएगा और प्लस का 4 माइनस में जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस का 2x माइनस का 4 gx गुणे x माइनस 2। अब देखिए बहुत ध्यान से, एक्स क्यूब तो हमारे पास है ही, इसको ऐसे लिख लेंगे। माइनस का 3x स्क्वायर का कोई साथी तो है नहीं, तो माइनस का 3x स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। प्लस का x प्लस का 2x प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 4, प्लस का 2 माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर gx गुणे x माइनस 2। क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस gx को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ भाग में ले आएंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे x माइनस 2 बराबर gx। ठीक है, आगे बढ़ गए और हमको क्या करना है, अब इसको भाग कर देना है। ठीक है, तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और भाग कर देते हैं और gx का मान हमारा आ जाएगा। तो अब x माइनस 2 से भाग करेंगे, x माइनस 2 से भाग करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। अब ये फंडा तो आपको आता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो इधर गुणा करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, घटा लेंगे तो माइनस प्लस, इससे ये कटेगा, माइनस का x स्क्वायर बचेगा प्लस का 3x माइनस का 2। क्या चाहिए हमको, माइनस का x चाहिए, गुणा कर देंगे तो माइनस का x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, चिन्ह बदल दिया। अब देखिए इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। अब हमको क्या ले लेना, प्लस का 1 ले लेना है, तो 1 लेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 2। अब ये माइनस ये प्लस, इससे ये 0 आ गया। तो देखिए भाग करने पर हमारे पास भागफल कितना आया है, ये आया है। बस यही तो हमारा आंसर है, क्योंकि भाग करने पर जो भी वैल्यू आएगी वही हमारी क्या होगी, gx। तो यहाँ लिख देंगे अतः gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम gx का मान निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है, बहुपद px, gx, qx, rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। ठीक है, और 3 पार्ट दे रखे हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। उससे पहले यहाँ पर हम बता देते हैं कि px क्या है। px बराबर भाज्य है। gx क्या है, तो gx हमारे पास भाजक है। qx भागफल है और rx हमारे पास शेषफल है। और विभाजन एल्गोरिथम क्या है हमारे पास, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमारे पास सूत्र है। अब यहां पर एक बात समझिए कि अगर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है तो सारी वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं। भाज्य का मान है px
बराबर भाजक का मान है gx इंटू भागफल का मान है qx और शेषफल का मान है rx। क्लियर? अब यहां से एक बात हम आपको समझाएंगे, वो बढ़िया तरीके से समझिएगा और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को समझने में। देखिए यहां पर हमको प्रश्न में क्या कह रहा है, घात की बात कर रहा है। क्या की बात कर रहा है? घात की बात कर रहा है, घात px, घात qx, ठीक है, इनकी बात कर रहा है। तो ऐसे हमको एग्जाम्पल लेने हैं। साफ साफ प्रश्न में कह रहा है उदाहरण लीजिए। क्या लीजिए? उदाहरण लीजिए। तो हमें अपने पास से उदाहरण लेने हैं और ऐसा उदाहरण लेना है कि px की घात और qx की घात बराबर हो। अब ये px है कहां पर? px ये है और qx कहां पर है? qx ये है। इनकी घातें कैसी हों? समान हो। पहला पार्ट बता रहे हैं, पहला पार्ट, इसकी घात और इसकी घात कैसी हो? बिल्कुल सेम टू सेम हो। क्लियर? ये प्रश्न में कह रहा है। तो हमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो उससे पहले हम यहां पर आपको एक बात बता देते हैं। एक नियम है, वो नियम क्या है उसको समझ लीजिए। अगर आप वो नियम समझ गए तो पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नियम ये है, थोड़ा विकलांगों वाला हाथ बन गया, कोई बात नहीं, एक उंगली ज्यादा कर दी। हाँ, तो नियम यह है कि जो शेषफल की घात होती है, यानी घात rx की घात जो होती है वो सदैव छोटी होती है घात gx से। बस यही समझने वाली बात यहां पर है। यही समझने वाली बात है कि rx की जो घात होगी वो घात छोटी होती है gx से। समझ गए? इस बात को याद रखिएगा। इस बात को अगर आप याद रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब पहला पार्ट हम प्रश्न बनाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न बनाने जा रहे हैं। प्रश्न में कह रहा है कि px और qx की घात बराबर कर दीजिए। ठीक है, यानी कि हमको ऐसे बहुपद मानने पड़ेंगे जो सेम टू सेम घात में हो। तो देखिए कैसे मानेंगे। px को हमने कुछ माना है, वो क्या माना है वो यहां पर देखिए। px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सेम टू सेम एक जैसा मानना है घात किसका? qx का। तो qx को भी हम मानेंगे और समान घात का मानेंगे। px में घात कितनी थी? 2। qx में भी घात कितनी होगी? 2 ही घात होनी चाहिए। अब वो हम ऐसा कैसे कब कर पाएंगे? जब हम वहां से, अगर यहां से हर एक कांस्टेंट राशि को कॉमन ले लें, जैसे हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बनेगा? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्लियर है? और यहां से जब हमने 2 कॉमन लिया तो इस 2 को हटा दीजिए, इस 2 को हटा दीजिए। ये हमने आपको सिखाया है। ठीक है, 2 को हटा दिया, यानी अब देखिए px और qx की घात मिलाइए। क्या सेम टू सेम है? हाँ, इसकी घात भी 2 है और इसकी घात भी 2 है। दोनों की घात 2-2 है। दोनों की घात कैसी हैं? 2-2 हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब कांस्टेंट राशि आप क्या करेंगे? बाहर खींचेंगे। ठीक है, अब क्या खींचा है? 2 बाहर खींचा है, यानी ये जो gx का मान है ना, ये 2 हो जाएगा। gx का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो gx की वैल्यू तुरंत लिख दीजिए। जो भी कॉमन खींचते हैं वही gx का मान हो जाएगा। तो gx बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब यहां पर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि gx की घात जितनी होती है, gx की घात जितनी होती है उससे छोटी ही घात rx की होगी। उससे छोटी ही घात किसकी होगी? rx की होगी।
तो आर एक्स बराबर क्या मान लिया हमने, 0, यानी शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आसानी से हमको आंसर दे रहा है, बिल्कुल आसानी से आंसर दे रहा है। करके भी देख लीजिए, करके देख लीजिए। जो भागफल है और जी एक्स हमारा भाजक है, तो 2 से भाग करेंगे, किसको भाग करेंगे, 4x² प्लस 2x प्लस 2 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए क्या आएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, और x² हमको चाहिए, तो 4x²। क्या उतर क्या आएगा, 2x उतर के आएगा, ये तो कट जाएंगे, 2x उतर के आया प्लस का x, तो 2 एक कम 2x, ये भी कट गया, ये भी कट गए, तो 2 उतर के आया, 2 एक कम 2 प्लस का 1, ये भी कट गया, 0 आ गया। समझ गए? तो इस तरीके से हमारा देखिए वही सेम टू सेम आया है। तो इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं। तो हमने मानने का तरीका आपको बता दिया है। क्या मानेंगे, ऐसा मानेंगे कि उससे कुछ कॉमन आ जाए, आसानी से आप उसको लगा लेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम पहला पार्ट लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा साफ करते हैं इसको और फिर हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। वहाँ से हम और भी कुछ सोचेंगे, समझेंगे और करेंगे उसको। फटाफट से देखेंगे। देखिए, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर आप समझ जाएंगे तो फिर रटने वाले सारे फंडे फेल हो जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट तैयार रखिए, अपना कॉन्सेप्ट तैयार रखेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, घात QX बराबर घात RX, यानी QX और RX की घात हमको बराबर करनी है अब की बार। ठीक है, QX और RX की घात हमको क्या करनी है, बराबर करनी है। तो देखिए QX RX है कहाँ पर, ये हमारे पास QX है, इसकी घात, और ये हमारे पास RX है, इसकी घात। इन दोनों की घातें हमें क्या करनी है, सेम टू सेम करनी है। तो इन दोनों की घात सेम टू सेम हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ऐसा कुछ सोचिए कि अगर आपके पास QX और RX दोनों सेम घात का हो, यानी कि हम यहां पर QX को क्या माने, QX को हमने यहां पर मान लिया x + 2, मान लिया कि नहीं मान लिया? ठीक है, अब हमको बिल्कुल पाबंदी लगाकर हमको RX मानना पड़ेगा। वो भी हम कुछ ऐसा ही मानेंगे, x + 1 तरीके से। अगर QX का मान x + 2 माना है तो RX का मान भी x + 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि घातें समान होनी चाहिए। और निश्चित नहीं है, बहुत सारे नियम है, बहुत सारी चीज़ें मान सकते हो, बस घात समान होना चाहिए। इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। तो QX और RX को हमने x + 2 और x + 1 मान लिया। अब सारा चैलेंज हमारे यहाँ पर आ जाता है कि GX को क्या माने। तो एक सावधानी बरतना, बाकी आप कुछ भी मान सकते हो। वो क्या सावधानी बरतनी है वो हम बता देते हैं आपको। सावधानी ये बरतनी है कि GX की घात RX से सदैव बड़ी होनी चाहिए। GX की घात RX से सदैव बड़ी होनी चाहिए। और RX की घात आपने 1 मानी है, तो GX की घात आप 2 मान लीजिए, यानी x² + 5 मान लो। थोड़ा सा बड़ा ही लेते हैं, वो छोटे छोटे सिंबल ले रहे हैं। समझ गए? अब आपको सिर्फ PX मान लेना है। तो PX आप मान नहीं पाएंगे, इसमें आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लीजिए और सारा आंसर निकाल लीजिए। PX बराबर होता क्या है, PX बराबर GX होता है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर पुट कर रहे हैं। PX बराबर क्या होता है, GX। GX को हमने क्या माना है, x² + 5 इंटू QX। QX को क्या माना है, x + 2, और RX को क्या माना है, x + 1। बस इसको हल कर लेंगे और सारे आंसर हमारे बाहर आ जाएंगे। तो फटाफट से गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x³ + 2x² + 5x + 10 + x + 1। तो यहाँ जाएगा x³ + 2x² + 6x + 11, यानी 11।
तो ये हमारा पी एक्स आ गया। क्लियर है? अब पी एक्स को यहाँ पर लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11, ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए? तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। देखिए सारे फंडे आपने यहाँ पर अप्लाई कर लिए हैं, सब कुछ आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पार्ट पर लगाएंगे, थर्ड पार्ट को हल करेंगे। उससे पहले फटाफट से इसको हम साफ कर लेते हैं और फिर हम उसके अगले पार्ट पर चल देंगे। ठीक है, फटाफट से देखिए, ये भी साफ कर देते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमको समझना है अगला पार्ट, और क्या कह रहा है अगले पार्ट में पढ़ देते हैं यहाँ पर, तब तक साफ भी कर रहे हैं इसको। और कह रहा है कि घात RX यानी शेषफल, RX मतलब शेषफल, शेषफल की घात आपको कितनी माननी है, 0 माननी है। शेषफल की घात कितनी माननी है, 0। ठीक है, ये RX है। तो देखिए कैसे मानेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। RX को हम क्या कर लेंगे, RX को हमें 0 घात माननी है, यानी ऐसा बहुपद मानना है जिसकी घात 0 हो। तो RX को हमने यहाँ पर मान लिया 5, कुछ भी मान सकते हो, कोई भी संख्या मान लीजिए, कांस्टेंट राशि। ठीक है, अचर पद। तो RX का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमको इतना मालूम है कि QX हम कुछ भी मान सकते हैं। QX को हमने x+1 मान लिया। ठीक है, तो GX क्या होगा, बस GX में एक सावधानी बरतनी है, वो याद रखना। कौन सी सावधानी, जो यहाँ लिखी हुई है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ साफ साफ, कि RX का घात जो होगी, RX की जो घात होगी वो GX से सदैव छोटी होगी। तो जब RX की घात 0 है तो GX की घात निश्चित रूप से आपको 1 रखनी है। तो हमने मान लिया यहाँ पर GX का मान x है। ठीक है, अब क्या बचा मानने को, PX बचा हुआ है मानने को, तो PX मान लेते हैं। तो PX मान लेते हैं, तो PX मानने के लिए ये फॉर्मूला है, यहाँ पर रख दीजिए। PX बराबर क्या होता है, GX का मान हमने x माना है, इंटू QX का मान हमने x+1 माना है, और प्लस में 5। ठीक है, तो गुणा कर देंगे तो x² प्लस, पर बढ़ा लेते हैं, x² प्लस x+5, तो ये PX की वैल्यू आ गई, ये यहाँ लिख देंगे। तो x² प्लस x+5। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, बाकी कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।